हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं। इसमें हम देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 3। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक देखे थे एमसीक्यू। फर्स्ट 4 लेक्चर्स में हमने इसके कॉन्सेप्ट्स देखे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन -600 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे थीटा हमें गिवन है साइन इनवर्स ऑफ साइन -600 डिग्री। तो आइए देखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन -600। इसको हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो पाई होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -10 पाई बाई थ्री। तो ये जो -10 पाई बाई थ्री है वो साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आता है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन, जो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 10 पाई बाई थ्री। अब हम इसको लिख सकते हैं 12 पाई -2 पाई बाई थ्री। तो 12 पाई बाई थ्री जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा 4 पाई और -2 पाई बाई थ्री। तो हमें पता है जो साइन 4 पाई -2 पाई बाई थ्री होता है वो साइन 2 पाई बाई थ्री के इक्वल होता है। तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई थ्री। तो अब भी जो 2 पाई बाई थ्री है वो इसकी रेंज में नहीं आता है, तो इसे हमें फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन, हम इसको 2 पाई बाई थ्री को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई थ्री। तो हमें पता है जो साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री होता है वो साइन पाई बाई थ्री के इक्वल होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई थ्री लिख सकते हैं हम इसको। और अब पाई बाई थ्री जो है वो इसकी रेंज में आता है, जो कि है -पाई/2 से पाई/2। तो जो इसका आंसर है वो है पाई/3, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -x स्क्वायर इज। तो हमें डोमेन बतानी है फंक्शन की y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -x स्क्वायर की। तो हमारे पास जैसे y गिवन है, तो हम y हमारे पास गिवन है साइन इनवर्स -x स्क्वायर। तो हम साइन y को लिख सकते हैं -x स्क्वायर। तो हमें पता है जो साइन y है वो -1 to 1 के बीच में लाई करेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं -1 साइन y। तो अब साइन y की जगह हम -x स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास आएगा कुछ ऐसे। अब हम दूसरी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे -1 से, तो हमारे पास जो सिंबल होंगे वो बदल जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। तो जब हम इसको x स्क्वायर जो है वो हमारा -1 तो हो नहीं सकता है, तो x स्क्वायर जो होगा हमारा वो 0 से बड़ा होगा। तो हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से 0 इज़ लेस दैन x स्क्वायर इज़ लेस दैन 1 लेस दैन इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो mod x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी लेस दैन इक्वल टू 1, डेट इज़ -1 इज़ लेस दैन इक्वल टू x इज़ लेस दैन इक्वल टू 1। तो जो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा इसका आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x स्क्वायर माइनस y 4 इज़। तो हमें इसकी डोमेन बतानी है। तो हमारे पास यहाँ पे cos y जो है वो हमारे पास इक्वल है x स्क्वायर -4 के। तो cos y की वैल्यू जो होती है वो -1 to 1 के बीच में लाई करती है, इसलिए हम लिख सकते हैं -1 इज़ लेस दैन cos y इज़ लेस दैन इक्वल टू 1। तो इसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos y की जगह x स्क्वायर -4 को हम सब्सटीट्यूट कर दें, जो कि आएगा। अब हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इज़ लेस दैन x स्क्वायर इज़ लेस दैन 5। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ √3 आएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी, ये mod x है, mod x की वैल्यू है ये हमारे पास। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी
-√5 to -√3 यूनियन है यहाँ पे, यूनियन √3 to √5। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ये अब देखते हैं द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स इज। तो हमें पता है जो साइन इनवर्स एक्स की जो हमारे पास डोमेन होती है वो हमारे पास होती है -1 to 1, और जो कॉस एक्स की हमारे पास डोमेन होती है वो हमारे पास होती है ऑल रियल नंबर। तो जब दो फंक्शन हमें ऐड में दिए हों तो जिनकी जो डोमेन निकलती है वो हम इंटरसेक्शन से निकालते हैं। तो हमारे पास जो डोमेन आएगी इसकी वो हमारे पास आएगी -1 to 1 इंटरसेक्शन आर रियल नंबर, क्योंकि ये -1 to 1 और रियल। जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास आएगा -1 to 1, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जो हमने देखी थी वो हमने देखी थी 0 to π इन क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि हमने इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स के लिए हमने देखा था कि इसकी जो डोमेन थी वो हमने रिस्ट्रिक्ट की थी। कोसिकेंट एक्स की जो हमने डोमेन थी वो हमने रिस्ट्रिक्ट की थी -π/2 से π/2, लेकिन इसके बीच में जो हमारे पास 0 था फंक्शन, तो 0 पे जो फंक्शन था वो डिफाइंड नहीं था, तो हमने 0 को इसकी डोमेन से निकाल दिया था। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसिकेंट इनवर्स जो एक्स हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 22, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33π/5। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ कॉस 33π को लिख सकते हैं हम 30 + 30π + 3π। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ कॉस 6π + 3π/5। तो 6π + 3π/5 को हम लिख सकते हैं कॉस साइन इनवर्स ऑफ कॉस 3π/5। अब कॉस है तो इसको हमने साइन में जब चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ π/2 - 3π/5। तो ये जो आएगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5π - 6π। तो ये आएगा हमारे पास -π/10 के इक्वल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -π/10। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज। तो साइन इनवर्स एक्स की जो हमने डोमेन देखी थी वो थी रेंज ऑफ साइन एक्स, जब फंक्शन इन्वर्टिबल था तो उसकी रेंज जो थी वो -1 to 1 थी। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो हमारे पास होगी वो होगी हमारे पास -1 to 1, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अब है रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो रेंज जो हमने साइन इनवर्स एक्स की देखी थी वो हमने देखी थी -π/2 to π/2, क्योंकि -π/2 to π/2 हमने जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट की थी साइन एक्स की इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए, तो जो इसकी रेंज होगी वो होगी -π/2 to π/2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, डोमेन ऑफ tan इनवर्स एक्स इज। तो tan इनवर्स एक्स की जो हमने डोमेन थी वो थी हमारे पास tan x की रेंज के इक्वल। तो tan x की जो रेंज थी वो थी हमारे पास ऑल रियल नंबर, तो इसकी जो डोमेन आएगी वो आएगी ऑल रियल नंबर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर एक बार वीडियो को दोबारा देखें। तब तक के लिए रिवाइज करें। थैंक यू। और हमने आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो था चैप्टर वो हमने पूरा कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3। तो तब तक के लिए रिवाइज करें। थैंक यू।